हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली ई लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे के मैप मेथड से हम पीओएस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास जो बूलियन फंक्शन है वो पीओएस फॉर्म में है और हमें के मैप मेथड यूज कर सिंप्लीफाई करना है, तो क्या चेंजेस आएंगे। हमने एसओपी वाली फॉर्म को तो सिंप्लीफाई करना सीख ही लिया है के मैप से, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं कि कैसे अगर हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन है तो उसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। अब के मैप बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ट्रुथ टेबल होता था तो ट्रुथ टेबल में हम 1 फाइंड आउट करते थे। जहां पर ट्रुथ टेबल में 1 होता था उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में हम 1 लिख देते थे। यहां पर उल्टा करेंगे, यहां पर ट्रुथ टेबल दिया होगा तो ट्रुथ टेबल में अब हम 0 फाइंड करेंगे, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने जो के मैप है उसमें 0 लिख देंगे। के मैप में 1 नहीं लिखना है, के मैप में भी 0 लिखना है। या फिर अगर आपको मैक्स टर्म्स गिवन है तो मैक्स टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेल में, हमें पता है मैक्स टर्म के भी कॉरस्पॉन्डिंग सेल कौन सा होता है, मैक्स टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग सेल में अब हमें 0 लिखना है, राइट। सो जब हमने सारे जीरोस लिख लिए, मैप कर लिए, के मैप बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, आइसोलेटेड 0 को फाइंड आउट करना है। जैसे ही हमें आइसोलेटेड 0 मिलेगा उसे एनसर्कल कर देना है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है पेयरिंग पॉसिबिलिटीज। अब पेयरिंग, क्वाड, ऑक्टेट सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है और जितने जितने पेयर बन सके, बड़ा पेयर बनता है, पहले बड़ा पेयर प्रेफर करते हैं, उसके बाद छोटा पेयर, राइट। सो सबसे पहले हम क्वाड, फिर सबसे पहले हम ऑक्टेट, फिर उसके बाद क्वाड और फिर उसके बाद हम पेयर को प्रेफर करेंगे, राइट। सो चेक फॉर पेयर, क्वाड एंड ऑक्टेट पॉसिबिलिटी, मेक श्योर देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। ये श्योर एंश्योर करना है कि आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो मिनिमम नंबर है। फॉर्म सिंप्लीफाइड पीओएस एक्सप्रेशन बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। अब इससे हमें सिंप्लीफाइड पीओएस एक्सप्रेशन बना देना है। तो लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमारे पास कुछ मिन टर्म्स गिवन है, तो जब भी आपको मिन टर्म्स गिवन है उससे आप कॉरस्पॉन्डिंग सेल निकालिए। सेल निकालने के लिए इजी तरीका ये रहेगा, अगर ए गिवन है तो ए को 0 लिख दीजिए, बी गिवन है बी को भी 0 लिख दीजिए, सी बार गिवन है इसे 1 लिख दीजिए। 0 0 1 क्या है, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल कौन सा होता है ये, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इसके बाद ए बी डैश सी डैश, ए क्या है 0, बी डैश और सी डैश 1, तो थर्ड सेल ये होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 लिख दिया। ए डैश बी डैश सी डैश ये हो गया 1 1 1, सेवंथ सेल, यहाँ पर 0 लिख दिया। ए डैश बी सी तो 1 0 0 हो जाएगा। 1 0 0 कौन सा सेल होता है हमारा 1 0 0 फोर्थ सेल होता है, तो फोर्थ सेल में हमने 0 डाल दिया। ए प्लस बी प्लस सी तो ये हो जाएगा 0 0 0 मतलब 0th सेल, तो यहाँ पर हमने 0 डाल दिया। अब क्या करना है, अब हमने सबसे पहले आइसोलेटेड 0 देखना है। यहाँ पर कोई आइसोलेटेड 0 नहीं है, आप देख पा रहे हैं हर किसी 0 की पेयरिंग पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद क्या करना है, इनका पेयर बनाना है। क्वाड पॉसिबल नहीं है, ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है, तो अब हम पेयर करेंगे। ये 0 या तो इस 0 के साथ पेयर हो सकता था या इस 0 के साथ भी पेयर हो सकता था, राइट। तो दोनों के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसका पीओएस एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड। ये दोनों 0 की कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी और ये दोनों 0 की कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी है। तो y क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों 0 को देखें, इन दोनों 0 के लिए a वेरी कर रहा है, 0 और 1 है, b और c सेम है जो कि 0 0 है, तो 0 0 b और c के लिए हम क्या लिखेंगे, b प्लस सी, राइट। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों में भी हमारा a वेरी कर रहा है, 0 1 है और b c 1 1 है, तो जिसे लिख देंगे b बार प्लस c बार, राइट। अब इन दोनों 0 को देखें, इन दोनों 0 में a 0 है तो इसे लिख देंगे a प्लस, यहाँ पर b देखें तो b 0 है और c चेंज हो रहा है 0 से 1 पे, तो a प्लस b लिख देंगे। अब अगर हमने इसकी जगह ये डॉटेड वाला सर्कल लिया होता तो उस पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y क्या हो जाता, b प्लस सी सेम रहता, b डैश प्लस सी डैश सेम रहता। ये दोनों पेयर तो है ही, इसके अलावा हमने क्या लिया है, ये डॉटेड वाला पेयर ले लिया। डॉटेड वाले पेयर के लिए हमारे पास a 0 है दोनों में, तो a एज इट इज लिख देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए b चेंज हो रहा है 0 से 1 में, c 1 ही है तो इसे c बार लिख देंगे। सो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को, बहुत ही सिंपल है, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है 4 वेरिएबल का, तो हमें 16 सेल्स चाहिए के मैप में, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिख लिए ABCD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी लिख दी 0 0 0 1 1 1 1 0, हेयर ऑल्सो 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट।
अब क्या करना है, हमें मैक्स टर्म गिवन है, उस मैक्स टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स को फिल कर देते हैं। मैक्स टर्म गिवन है 0 लोकेशन पर, ये होता है 0 सेल। फिर सेकंड लोकेशन पे गिवन है, ये होता है सेकंड लोकेशन, ये होता है थर्ड लोकेशन। इसके बाद 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लोकेशन पे गिवन है, 9 लोकेशन पे गिवन है, 10 11 पे नहीं है गिवन, 12 पे गिवन है, 13 पे गिवन है, 14 पे नहीं है और 15 पे गिवन है। अब इस के मैप को देखें तो यहाँ पर भी कोई आइसोलेटेड हमारे पास 0 नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल 0 की पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वाड दिख रहा है, तो इस क्वाड को एनसर्कल कर लिया। इसके बाद ये पेयर दिख रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, ये 0 इस 0 के साथ कंबाइन हो जाएगा, पेयर बना देगा। अब इस 0 की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस 0 के साथ कंबाइन हो जाए या फिर इस 0 के साथ कंबाइन हो जाए। तो अगेन यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉसिबल मिनिमाइज सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेंगे। सबसे पहले इस क्वाड के लिए देख लेते हैं। क्वाड में देखेंगे तो A दोनों में 1 है, तो इसे A बार लिख देंगे। B चेंज हो रहा है 1 और 0 में, तो B कैंसिल आउट हो गया। C देखा तो यहाँ पर C 0 है, तो C दोनों में 0 है, तो इसको प्लस C लिख दिया, A बार प्लस C, राइट। D चेंज हो रहा है 0 से 1 में, तो D को स्किप कर दिया। इसके बाद हम इसको देखते हैं, इस वाले 0 की कॉम्बिनेशन इस वाले 0 से है, तो इसके लिए ए बी दोनों 1 1 है, तो इसे A बार प्लस B बार लिख दिया। C और D देखा तो C A B और C D कैसे चेंज हो रहे हैं, C D चेंज हो रहे हैं 0 1 से 1 1, तो C 0 से 1 में चेंज हुआ, D 1 ही है, तो D को हमने लिख दिया D बार, राइट। सो A बार प्लस B बार प्लस D बार इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों जीरोस को देखते हैं। इन दोनों जीरोस के लिए हमारे पास A B 0 0 है, तो जिसे A प्लस B लिखा, प्लस यहाँ पर C को देखें तो C हमारा दोनों में 1 है, तो इसे C बार लिख दिया। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, फोर्थ पॉसिबिलिटी है, लेट सपोज मैं इस वाले 0 को इस वाले 0 के साथ कंबाइन कर रही हूँ। तो जब मैंने इन दोनों जीरोस को कंबाइन करा तो यहाँ पर A प्लस B कॉमन है, A B 0 0 है, तो इसे A प्लस B लिखा। इसके बाद C D है, यहाँ पर 0 0, यहाँ है 1 0, तो D 0 है, तो इसे प्लस D लिख दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास ये 3 टर्म सेम रहेंगी, क्योंकि क्वाड सेम है, ये पेयर सेम है और ये पेयर सेम है, तो इसको एज इट इज लिख दिया, A बार प्लस C, A बार प्लस B बार प्लस D बार, A प्लस B प्लस C बार। अब लास्ट पेयर के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, ये 0 और ये 0 में पेयर बनाने के लिए अगर हम AB को देखें तो यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 0 है, तो मतलब B कॉमन है, तो B को हमने लिख दिया, B कॉमन क्या है 0, तो इसे लिख दिया B। प्लस CD को देखें तो CD दोनों 0 कॉमन है, तो प्लस C प्लस D लिख दिया। तो ऐसे हम POS एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे अगर हमारे पास कोई भी POS एक्सप्रेशन है, ट्रुथ टेबल है, हमें POS में सॉल्व करना है या फिर हमें मैक्स टर्म्स गिवन है और डायरेक्टली POS की हेल्प से सॉल्व करना है, तो हम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, मैक्स टर्म और मिन टर्म कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, तो मैक्स टर्म से आप मिन टर्म्स निकाल सकते थे और मिन टर्म्स की हेल्प से आप यहाँ पर SOP वाला फॉर्म लगाकर सिंप्लीफाई कर सकते थे। बट यहाँ पर मेरे को क्योंकि आपको POS से सिंप्लीफाई करना सिखाना था, मैंने जीरोज लेकर और जीरो से सिंप्लीफाई करा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू. I hope you like this session. If you like it, please push the like button, subscribe to the channel, share it with your friends and also give me your feedback. And if you still not have downloaded Vaishali's e-learning mobile app, please download it as soon as possible. Thank you so much.